Hello, everyone. Welcome to the training session of image annotation project. Okay, basically it's image annotation OCR, whatever you call it. इसमें करना क्या है कि आपने बॉक्सेस बनाने हैं और फिर उन बॉक्सेस में ट्रांसक्रिप्शन करनी है. सो लेट मी जस्ट शो यू. यहाँ से हम टास्क पिक करेंगे. ठीक है. ओके. सो इस तरह का पेज आपके पास आएगा. इसमें एक्चुअली दो बॉक्सेस में ट्रांसक्राइब कर चुकी हूँ. बट बनाने कैसे हैं? सो सी, दिस इज द प्लेटफॉर्म. ओके. सो रूल नंबर वन इज दैट मेक टाइट बॉक्सेस. बॉक्सेस हमने टाइट बनाने हैं. ठीक है. स्क्रॉलर की मदद से, माउस का स्क्रॉलर यूज करते हुए आपने जो है बॉक्स बनाना है. फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल. सो यहाँ रेक्टेंगल एंड स्लैंटेड रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल पिक करना है. और यहाँ ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो इट शुड नॉट कट द टेक्स्ट. ओके. अब यहाँ तक मैं बना रही हूँ. टाइट बनाने हैं तो जहाँ टेक्स्ट खत्म हो रहा है बिल्कुल वहां पर ही मैं इसको बंद कर रही हूँ. फिर भी अगर आपको लगता है कि अच्छा यहाँ से थोड़ा कट हो रहे, यहाँ से बहुत लूज है, तो आप ये वाला टूल सेलेक्ट करते हुए उसको टाइट एंड लूज कर सकते हैं. सो जस्ट मेक इट अ बिट टाइट. ठीक है. अच्छा, ये हो गया. अब इसको ट्रांसक्राइब कैसे करना है? यहाँ पर इसका बॉक्स बन गया. अब हमारे पास एक टूल है. उस टूल को यूज करते हुए, सो वी क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड देन वी सिलेक्ट दिस टूल. ये डाउनलोडेड है. आई शो दोज हु आर इंटरेस्टेड किसको यूज कैसे करना है. ठीक है. मैं स्क्रीनशॉट ली. यहाँ पर अब आएगा, लेकिन यहाँ से पहले मैंने इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है. ये वाली जो प्रोजेक्ट है ये इंग्लिश, इंडोनेशियन, फ्रेंच, हिंदी, अरबिक, इतने लैंग्वेज में अवेलेबल है. सो जिस लैंग्वेज का भी आपको टास्क आता है आपने वही लैंग्वेज पे यहाँ सेलेक्ट करनी है. तभी ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा. वरना अगर इवन इंग्लिश भी सिलेक्टेड होगा तो ये रॉन्ग रिजल्ट देगा. एक नज़र में इसको चेक कर लेते हैं. 3 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 3 कैरेक्टर्स हैं. दो ऑब्वियसली वी डोंट नो हिंदी, मतलब जिनको आती है तो दे नो इट. पर जिनको नहीं आती, ऑब्वियसली इनको फ्रेंच नहीं आती होगी या उनको अरबिक नहीं आती होगी, तो यू हैव टू मैच इट वंस. अब इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया. दैट्स इट, वन बॉक्स इज डन. इसको वापस अनहाइड करते हैं. अगेन इसका अलग बॉक्स. अब इतना ज्यादा डिस्टेंस है तो फिर हमने अलग अलग बॉक्सेस बनाने हैं. वरना पर वन रो वन बॉक्स. ठीक है. अब इसको हमने बना लिया, टाइट बना लिया. ठीक है. इसको हाइड करें. इस तरह इसका बॉक्स बनाएं. ये यहाँ से इसका एक नजर देख लें. सो यहाँ पर ये देखें, दिस कैरेक्टर इज एक्स्ट्रा. ठीक है. मुझे साफ पता लग रहा है कि ये तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसके बाद वाला भी नहीं इंक्लूडेड, सिर्फ इतना इंक्लूडेड है. ठीक है. सो आई कॉपी दैट. सो अगेन वही बात कि बंद आंखों से नहीं करना. ओके, दिस इज डन. सो द नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू. ओके. मैं फिर इसको वो कर लेती हूँ, हाइड कर लेती हूँ और इसका मैं बॉक्स बना लेती हूँ. ठीक है. सॉरी, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. आई जस्ट चेक इट वंस एंड इट्स परफेक्ट एंड देन ओके, डन. ओके. सो दिस इज हाउ. सॉरी, इसको अनहाइड करते जाएं ताकि आपको पता चलता जाए कि ठीक है. सो दिस इज हाउ इट्स डन. यहाँ से ये ऑप्शन है सेव का, इसको सेव कर दें. ठीक है. इसको सारा अटेम्प्ट करने के बाद इसको सबमिट कर दें. लेट्स गो बैक टू अनदर लैंग्वेज. अरबिक ट्राई कर लेते हैं. ओके. यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगे. आपने उनमें से जो सा भी पिक करना चाहते हैं कर ले, जो अवेलेबल होगा. यूजुअली सारा अवेलेबल नहीं होता. अब ये वाला अवेलेबल है. ठीक है. ओके. सो अनदर रूल कि आपके पास इस तरह का स्क्रीनशॉट्स आएगा. ये एक्चुअली आई हैव डन दीज, सो दैट्स व्हाई. अगर आपके पास इस तरह के स्क्रीनशॉट आए जो कि फोन के स्क्रीनशॉट्स हों और जहाँ इस पर यहाँ ऊपर स्टेटस बार में या एरिया में कुछ टेक्स्ट हो, तो हमने एक प्रीफिक्स यूज करना है. डॉलर टॉप डॉलर. ठीक है. फॉर एनी टेक्स्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीनशॉट, स्टेटस बार एरिया, नोटिफिकेशन एरिया, एड द प्रीफिक्स डॉलर टॉप डॉलर. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है. इस वजह से हमें क्या करना है, हमने इसका कर दिया और इसके सामने 321 उसी तरह लिख दिया. इसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा 5 टेक्स्ट नजर आ रहा है. तो हमने क्या कर किया, हमने पहले प्रीफिक्स ऐड किया, फिर 5 ऐड किया एंड दैट्स इट. फिर 39 के साथ भी हमने इस तरह किया. जब ये स्टेटस बार वाला एरिया खत्म हो गया, अब हमने ये वाला प्रीफिक्स यूज नहीं करना है. दिस इज ओनली फॉर द स्टेटस बार ऊपर वाली जगह पर. अच्छा, ये हमने किया, उसको हमने एज इट इज ट्रांसक्राइब किया. यहाँ पर 31 को हमने ये देखें ट्रांसक्राइब किया. नाउ कमिंग बैक टू
दिस अरेबिक टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक इसको मैंने हाइड किया हुआ है। ओके, ठीक है, इसको हमने बॉक्स हमने इसका बनाया। बॉक्स नेक्स्ट वाले का हम बना देते हैं। हाँ, ये देखिए इसके डॉट्स वगैरह को सारे इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपको फिर भी थोड़ा इशू हो रहा है तो इसको बहुत करीब जाके इसका बॉक्स बनाए। ठीक है, मैं यहाँ से बना रही हूँ एंड टिल दिस प्लेस। फिर भी आई सेलेक्ट दिस टूल, सिलेक्शन टूल, और मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगी कि मैं इसको और भी करीब करूँ। एंड दिस मच। ओके, एंड इसको भी थोड़ा सा और करीब करीब, क्योंकि वो डॉट्स के बाद भी स्पेस नजर आ रहा है। ठीक है, अगर लूज बॉक्सेस हुए क्लाइंट इसको वापस भेजेगा एंड देन यू हैव टू करेक्ट दैट। जैसे बॉक्स बनता है यहाँ पर भी इसका एक बॉक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको हाइड करें और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब स्क्रीनशॉट, जस्ट बिकॉज दिस इज अरेबिक लैंग्वेज, तो अब हमने यहाँ पर अरेबिक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तभी ये हमें परफेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर। बाकी एक वन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, तो के बीच में कॉमा है और लास्ट में डैश है। ये कॉमा इज अ बिट मतलब ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉट इवन फॉर दिस, अगर आपके पास फ्रेंच का हो या आपके पास अरबिक हो, हिंदी हो, आपने उसके जो कीबोर्ड है आपने वो ऑनलाइन सर्च करना है, ऑनलाइन कीबोर्ड आपने वो कर लेना है। अब मुझे ये कॉमा चाहिए था तो मैंने यहाँ से इस कॉमा को ले लिया। अगर ये फ्रेंच का कोई टास्क होता और उसमें मुझे कुछ कैरेक्टर चाहिए होता तो फिर मैं फ्रेंच का कीबोर्ड ऑन करती जरूर। तो अब यहाँ पर मैं इस कॉमा को मैं ठीक करना चाह रही हूँ, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। ठीक है, वो सॉरी, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट, ये हो गया। अब मैं टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ और मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। वापस इसको अनहाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स बनाएं। लेट्स मेक इट अ बिट टाइट। ये नीचे से ऊपर से कटिंग हो गई है और नीचे अभी इतना है, तो मैं सेलेक्ट टूल करके इसको वापस कोशिश करूंगी मैं इसको टाइट करूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हमजा था, ये जीम, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेती हूँ। बॉर्डर पे ठीक है लेकिन कट नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया। यहाँ देखिए बॉक्स आ गया। मैं फिर इसको हाइड करूंगी। ये टूल है, क्लिक करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ऑलरेडी अरेबिक, जब आप एक लैंग्वेज स्टार्ट कर लेंगे तो फिर उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब जो है क्या है कि नजर नजर नहीं आ रहा। ये फर्स्ट लाइन इज, उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, ये ठीक है। यहाँ पर एक अंडरस्कोर मिसिंग है, वो हम डाल देते हैं। स्पेस, अगर उसमें स्पेस है, स्पेस देनी है, नहीं है तो नहीं देनी। ओके, अपनी तरफ से जो है वो नहीं करना। अब इस कौन से पहले भी डैश है। Okay, what I see is that this is not underscore, this is all the dash, the line, कोई बॉर्डर लाइन टाइप बनाई हुई है। ठीक है, तो इसको हम फिर इग्नोर कर देते हैं। स्पेस करके ये सारे जो अंडरस्कोर्स हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अंडरस्कोर, कोई टेक्स्ट नहीं है बल्कि कोई लाइन सी है। 1 2 3, ऑब्वियसली अरबिक पढ़नी जिनको आती है सो दे कैन डू इट। जिनको नहीं आती सिर्फ कैरेक्टर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक जैसा मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है। इसको इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, इस ऊपर वाले को नहीं। ठीक है, इसको हटा दें, कॉपी करें, क्लोज, एंड दैट्स इट। बॉक्स को वापस रीअपियर करवा दें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, ये है इसके, ये डॉट को भी हमने करना है। ठीक है, आ, इसको हाइड करें। Did I hide it? नहीं। ओके, ओके, ये आ गया डॉट इसका खुद ब खुद, और मैं इसको सिर्फ चेक कर लेती हूँ। ओके, दिस इज परफेक्ट, क्लोज एंड इसको पेस्ट कर दें। ठीक है,
ओके, बॉक्स को रीअपेयर करवाएं। Okay, so guys, this is how it's done, and it's pretty easier task. तो किसी कोई question, कोई भी confusion, so they can ask me. Thank you.